बच्चों साइंस में ये है हमारा चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसकी एक्सप्लेनेशन वी हैव डन इट इन प्रीवियस लेक्चर्स। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, मैं आपको इस चैप्टर का एक शॉर्ट समरी आई एम गोइंग टू गिव यू कि हमने क्या पढ़ा था। एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, सो जस्ट लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों हम हैं हमारी एनसीईआरटी के पेज नंबर 65। दिस इज पेज 65 ऑफ अवर एनसीईआरटी। सो दिस इज पेज 65 ऑफ अवर एनसीईआरटी टेक्स्ट एंड लेक्चर 222 व्हाट यू हैव लर्नड। ठीक है, सो व्हाट यू हैव लर्नड में पहले हम दिस 4-5 पॉइंट्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि 4-5 पॉइंट्स क्या बोलती हैं। So first point says changes can be of two types, physical and chemical. So दो तरह के changes होते हैं, physical changes भी होते हैं, chemical changes भी होते हैं। Second point, physical changes are changes in the physical properties of substances. ठीक है, so changes दो तरह के होते हैं, physical and chemical. Physical changes जो होते हैं वो changes होते हैं changes in physical properties of substances. चीज़ों की physical properties में जो changes होते हैं उन्हें हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इन दीज चेंजेस में बी रिवर्सिबल। सो जो ये चेंजेस होते हैं इनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और ये चेंजेस रिवर्सिबल भी होते हैं। मतलब रिवर्सिबल मतलब एक बारी अगर आपने किसी चीज़ में से कोई चीज़ बना ली तो फिर वापस वो चीज़ उसमें ओरिजिनल सब्सटेंस में बन जाती है। इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस। केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। सम सब्सटेंसेस कैन बी ऑब्टेन इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस बाय क्रिस्टलाइजेशन। कुछ सब्सटेंसेस प्योर स्टेट में मिलते हैं उनके सॉल्यूशंस में से क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। सो ये हमने 4 पॉइंट्स देखी। चेंजेस दो तरह के होते हैं, फिजिकल, केमिकल। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में होते हैं। ठीक है, और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता इन चेंजेस में। ये चेंजेस रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंसेस बनते हैं और कुछ सब्सटेंसेस हैं वो प्योर स्टेट में मिलते हैं उनके सॉल्यूशंस में से क्रिस्टलाइजेशन मेथड में। बच्चों अभी हम चैप्टर के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पेज नंबर 59 है ये हमारा। पेज नंबर 59 के अंदर हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज समझाई गई हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। तो वो प्रॉपर्टीज जैसे कि शेप, साइज, कलर, स्टेट आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज किन्हें कहते हैं हम, जो प्रॉपर्टीज हमें शेप, साइज, कलर, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, शेप, साइज, कलर या स्टेट, इन 4 चीज़ों को जो प्रॉपर्टीज रिफर करती हैं उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। सो वो चेंज जिसमें एक सब्सटेंस चेंज मतलब एक चेंज से गुजरता है अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। सो ये रिवर्सिबल होता है और इस चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। सिंपली क्या होता है, सब्सटेंस चेंज मतलब उसमें एक चेंज आता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है जैसे कि शेप, साइज, कलर या स्टेट। ठीक है, सो अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। सो ऐसे चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल चेंज क्या होता है बच्चों, अब देखेंगे केमिकल चेंज किसे कहते हैं। सो केमिकल चेंज अ चेंज इन विच यू आर क्वाइट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। केमिकल चेंज आपने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा है कि लोखंड का काट लगना। सो इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। सो अगर आप किसी लोखंड को खुला रख दो स्पेस में कुछ समय के लिए, सो उसके ऊपर एक ब्राउन सब्सटेंस लग जाएगा। उसके ऊपर एक ब्राउनिश मतलब एक ब्राउन कलर का कवरिंग लेयर लग जाएगा। सो इस सब्सटेंस को हम रस्ट कहते हैं और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, सो ये एक केमिकल चेंज हुआ।
सो बच्चों केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। सो अगर नए सब्सटेंसेस बनते हैं सो उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। सो बच्चों केमिकल चेंज में क्या क्या है? एक तो नया बनता है, दूसरा क्या है? दूसरा हीट, रेडिएशन मतलब होती है, साउंड भी प्रोड्यूस होता है, स्मेल बदल जाती है, कलर चेंज हो जाता है, गैस बनती है, ठीक है, गैस रिलीज होती है। तो ये सब होता है केमिकल चेंज में। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है? सो फिजिकल चेंज में हमने पढ़ा कि कलर बदलता है, ठीक है। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है? सिर्फ शेप, साइज, कलर या स्टेट बदलता है, ठीक है। ये हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल चेंज में। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, हीट, लाइट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है, स्मेल बदल जाता है, कलर बदलता है, गैस फॉर्म होती है, ठीक है। सो ये सब कब होता है? ये सब होता है हमारा केमिकल चेंज में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इस चैप्टर के अंदर रस्टिंग ऑफ आयन देखा था कि आयन को जंग लगती है, उस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं, रस्टिंग। सो आयन प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O गिव्स रस्ट। सो आयन ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज इसेंशियल, ठीक है। सो इसे कहते हैं रस्टिंग। सो बच्चों अब हम देखते हैं आगे पेज 64 पे भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो क्योंकि जंग लग जाता है, आयन पे काट लग जाती है, तो हम क्या करते हैं? जिंक का एक लेयर सो आयन को काट लग जाती है तो हम करते हैं उसे गैल्वेनाइज करना मतलब हम जिंक का लेयर उस पर पेंट कर देते हैं। इसके बाद स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है जब आप आयन को कार्बन के साथ मिक्स करते हैं, मिक्सिंग आयन विथ कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल, मैंगनीज। सो जब आप आयन को कार्बन के साथ और बाकी मेटल्स के साथ मिक्स करते हैं तो हम कहते हैं कि स्टेनलेस स्टील बना, और वो उसको जंग भी नहीं लगता है, स्टेनलेस स्टील को जंग भी नहीं लगता है। तो अगर आप आयन को कार्बन के साथ मिक्स करते हो और बाकी मेटल्स के साथ मिक्स करते हो तो हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील बना और उसे जंग नहीं लगता है, डज नॉट रस्ट, ठीक है। सो क्रिस्टलाइजेशन क्या है? लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम their solutions. The process is called crystallization. So crystallization क्या होता है? जब प्योर सब्सटेंसेस के लार्ज क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? सब्सटेंसेस के क्रिस्टल्स फॉर्म होना, ठीक है। सो फिर हमने उसमें एग्जाम्पल देखा था कॉपर सल्फेट का। सो ये सारा जो चैप्टर था दिस वाज ऑल अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज and this was a little explanation of about everything. Now हम करेंगे इसकी NCERT एक्सरसाइज सॉल्व। सो एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन 1 है क्लासीफाई, ये है पेज 65 पे एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1, क्लासीफाई द चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। सो ये जो टोटल हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें हैं, ये 6 नाम हैं। इन 6 को आपको क्लासीफाई करना है एज अ फिजिकल चेंज और एज अ केमिकल चेंज। आप कैसे इसको क्लासीफाई करो? सो ए पार्ट है फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस को आप कैसे क्लासीफाई करोगे? सो बच्चों सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस एक फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? सो फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज। क्यों वो एक केमिकल चेंज है? द रीज़न इज कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। सो एक नया सब्सटेंस बन गया और हमें जो है ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, सो गैस भी रिलीज हुई, ठीक है। सो इस तरह से मतलब नया सब्सटेंस बना, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्लूकोज बनता है। सो इसीलिए ये है एक केमिकल चेंज। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, सो जब आप पानी में चीनी घोलते हो तो क्या वो एक फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? तो ऑब्वियसली इट इज अ फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि पानी में चीनी घोलने से कुछ नया नहीं बना, सिंपली पानी में चीनी घुल गई, ठीक है। उसका मतलब कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। सो दिस इज अ फिजिकल चेंज।
नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल। सो जब आप कोल को जलाते हो, कोल को जलाते हो, सो आपको इज इट अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? तो ऑब्वियसली इट इज अ केमिकल चेंज। कोल के जलने में भी एक नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है, और बहुत ही मतलब गैस भी रिलीज होती है। सो दिस इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है, वैक्स, ठीक है, वैक्स का पिघलना, मतलब मेण का पिघलना, ठीक है, मेण का पिघलना। सो दिस इज ऑब्वियसली जब कैंडल पिघलती है, सो दिस इज अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज। तो जब कैंडल पिघलती है, सो दिस इज अ फिजिकल चेंज। व्हाई दिस इज अ फिजिकल चेंज? बिकॉज कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सिंपली वो उसकी मेण पिघलती है। सो दिस इज अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, मतलब एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम फॉइल बनाना। इज इट अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? सो यस, दिस इज अ फिजिकल चेंज ओनली। यहाँ पे जब आप एल्यूमिनियम फॉइल में एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम फॉइल बनाते हो, बीटिंग मतलब आप उसके पतले पतले, मतलब आप पतला पतला उसको शीट्स में कन्वर्ट करते हो, सिंपली आप काटते हो, कट करते हो, कुछ नया नहीं बनता है। सो यस, दिस इज अ फिजिकल चेंज। देन डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट करना, इज इट अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? जब आप फूड को डाइजेस्ट करते हो, सो दिस इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि जो है अंदर जाके ब्रेकिंग ऑफ फूड होता है, और जब डाइजेशन होता है सो मतलब प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, फैट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो ये सब केमिकल चेंज हुआ, मतलब फूड के डाइजेशन के बाद कन्वर्जन होता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया। सो दिस इज कॉल्ड डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2। So state whether the following statements are true or false. In case a statement is false, write the corrected statement in your notebook. So पहले तो बताओ कि ये true है या false है। अगर true है, false है, so अगर false है तो सही statement लिखो। So A, cutting a log of wood into pieces is a chemical change. So जब आप एक मतलब बड़े लकड़े को काटते हो छोटे छोटे पीसेस में, तो क्या वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? सो इट इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्यों नहीं है? बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। सो यस, दिस इज अ फिजिकल चेंज, सो दिस इज फॉल्स। सो क्या लिखोगे? कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ फिजिकल चेंज। केमिकल की जगह क्या हो जाएगा? फिजिकल। सो इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखोगे, करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये फॉल्स है ना, इसने बोला है फॉल्स हो तो करेक्ट स्टेटमेंट लिखो। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस is a physical change, ठीक है। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ फिजिकल चेंज। सो बच्चों नेक्स्ट है बी पार्ट। बी नंबर बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। क्या ये एक फिजिकल चेंज है? सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स थिंग। जब मैन्योर, सो फॉर्मेशन, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज नहीं होगा, वो होगा एक केमिकल चेंज। क्यों केमिकल चेंज होगा? क्योंकि नया सब्सटेंस बना ना, मतलब लीव्स में से मैन्योर बना, खाद बनी। सो दिस इज अ केमिकल चेंज।
सो बच्चों सी नंबर देखते हैं जो कि पेज नंबर 66 आपकी NCERT के अंदर है। आयरन पाइप्स कोटेड विथ जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली। आप जब आयरन पाइप्स को जिंक के साथ कोट करते हो, जिंक लगाते हो आयरन के ऊपर, तो वो रस्ट नहीं होते। सो यस, वो सही बात है, हमने अभी अभी पढ़ा गैल्वेनाइजेशन होता है। सो दिस इज ट्रू। अगर आपको आयरन को रस्ट करने से बचाना है, अगर आप उसको गैल्वेनाइज कर दो, जिंक लगा दो उसके ऊपर, सो वो रस्ट नहीं होगा। डी है आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस। क्या लोहा, लोखंड और रस्ट क्या एक जैसे ही हैं? So are they same substances? So this is a false statement. कहाँ से ये एक जैसे होंगे? No, they are not same substances. The true statement is they are two different chemical substances. So इसका correct statement क्या लिखोगे? So correct statement लिखेंगे हम, correct statement, iron and rust are two different chemical substances, are different chemical substances। ठीक है, so iron and rust are two different chemical substances। E, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज, ट्रू और फॉल्स? सो स्टीम का कंडेंसेशन एक केमिकल चेंज नहीं है। सो दिस इज अ ट्रू थिंग। क्यों? क्योंकि जब स्टीम बर्फ में बनता है, सो सिंपली स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू आइस। सो दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज, इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज अ सिंपल फिजिकल चेंज। सो दिस इज अ ट्रू थिंग। यस, दिस इज अ ट्रू थिंग। सो इस तरह से दीज वर अवर ट्रू एंड फॉल्स। नाउ अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है लाइम वाटर से, तो वो मिल्की हो जाता है। क्या बनता है जो वो मिल्की हो जाता है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। सो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, so when carbon dioxide is passed through lime water it turns milky due to formation of calcium carbonate। B, the chemical name of baking soda is। baking soda का chemical name क्या है? chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate। so sodium hydrogen carbonate। ठीक है, so sodium hydrogen carbonate। Two methods by which rusting of iron can be prevented are। दो मेथड जिनसे आप आयरन की रस्ट को प्रिवेंट कर सकते हो, आयरन को जंग लगने से प्रिवेंट कर सकते हो। सो है ग्रीसिंग और गैल्वेनाइजेशन। आप पेंट कर लो, सो बच जाएगा पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन। पेंटिंग या गैल्वेनाइजेशन। डी, चेंजेस इन विच ओनली ब्लैंक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो चेंजेस जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज। सो इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज of a substance change are called physical changes। फिर changes in which new substances are formed are called chemical changes। so वो changes जिसमें नए substances form होते हैं उसमें chemical changes, उसे chemical changes बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 4th नंबर। When baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of a gas. What type of change is it? Explain। So बेकिंग सोडा जब मिक्स होता है लेमन जूस के साथ, जब आप लेमन जूस के साथ बेकिंग सोडा मिक्स करते हो तो बबल निकलते हैं, गैस इवॉल्व होती है। सो उसे वो कौन सा चेंज होगा? ठीक है, उसे एक्सप्लेन करें। So the reaction between baking soda with lemon juice can be given as lemon juice plus baking soda gives
CO2 प्लस अदर सब्सटेंसेस। तो जब लेमन जूस के साथ बेकिंग सोडा रिएक्ट होता है, लेमन जूस के साथ, लेमन जूस का केमिकल नेम है सिट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये कॉमन नेम है। लेमन जूस का कॉमन नेम ऑब्वियसली लेमन जूस, बेकिंग सोडा को भी मतलब कॉमनली बेकिंग सोडा ही कहते हैं, पर इसका मतलब ये इसका रेगुलर कॉमन नेम है। और केमिकल नेम मतलब जब लेबोरेटरी नेम क्या है, सिट्रिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब आप लेमन जूस को बेकिंग सोडा से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है CO2 और बाकी सब्सटेंसेस, अदर सब्सटेंसेस। तो CO2 मतलब जब बबल्स एकदम बबल्स होते हैं, सो हम कहते हैं CO2। ठीक है, सो CO2 बबल्स और प्लस अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, सो इसे कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, सो ये क्या हुआ, इसे कहते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, जब बेकिंग सोडा रिएक्ट करता है लेमन जूस के साथ तो आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और बाकी सब्सटेंसेस बनते हैं। दिस इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, आइडेंटिफाई दिस चेंजेस, गिव अनदर एग्जांपल ऑफ सिमिलर प्रोसेस इन विच बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस। जब एक कैंडल बर्न होती है, ठीक है, जब एक कैंडल बर्न होती है तो दोनों फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, दोनों फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। सो आपको ये चेंजेस पहचानने हैं और आपको एक और एग्जांपल देना है जिसमें दोनों केमिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं। सो जब कैंडल बर्न होता है तो दोनों फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। सो फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वेपोराइजेशन ऑफ मेल्टेड वैक्स। ठीक है, ये फिजिकल चेंज हुआ। और केमिकल चेंज होगा बर्निंग ऑफ वेपर्स ऑफ वैक्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। अच्छा, मतलब कैंडल का बर्न होना फिजिकल चेंज कैसे है, तो फिजिकल चेंज ऐसे हुआ कि जब वैक्स मेल्ट होता है, मतलब जो वैक्स पिघलता है, तो मतलब उसका वैक्स का पिघलना, तो कुछ नया तो हुआ नहीं ना, मतलब कुछ नया बना नहीं। और वेपोराइजेशन ऑफ मेल्टेड वैक्स, ये जो पिघली हुई वैक्स है उसमें से ऐसे धुआं निकलता है। सो दिस इज नॉट अ फिजिकल चेंज। सो केमिकल चेंज क्या, मतलब ये फिजिकल चेंज हुआ। ठीक है, केमिकल चेंज बर्निंग ऑफ वेपर्स ऑफ वैक्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। जब वो वेपर जलती है तो उस जलने में आपको क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट रिलीज होता है। ठीक है, सो जो वेपर के जलने से आपको कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट मिलता है। सो दिस इज अ केमिकल चेंज। सो कैंडल जब बर्न होती है, फिजिकल और केमिकल चेंज अकर होता है। फिजिकल चेंज में मेल्टिंग ऑफ वैक्स मेल्ट होता है और वेपोराइजेशन होता है। केमिकल चेंज में जो वेपर है, मतलब वैक्स का जो वेपर है वो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट देता है। सो LPG इज अनदर एग्जाम्पल इन विच फिजिकल चेंज अकर्स। सो बच्चों फिर LPG जो है, LPG एक दूसरा एग्जाम्पल है इसी का ही फिजिकल और केमिकल चेंज का। LPG जो आप सिलेंडर्स यूज करते हो घर में। सो LPG is another example in which physical change occurs when LPG comes out of cylinder and is converted from liquid to gaseous state, and chemical change occurs when gas burns in air. So LPG एक और एग्जाम्पल है जिसमें फिजिकल चेंज अकर होता है। फिजिकल चेंज होता है जब LPG सिलेंडर से बाहर आ जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड से गैसियस में। और केमिकल चेंज कब होता है, जब गैस बर्न होती है एयर में। कैसे, फिर से समझो। देखो, LPG फिजिकल चेंज का कैसे एग्जाम्पल है, LPG इज अनदर एग्जाम्पल इन विच फिजिकल चेंज अकर्स जब LPG सिलेंडर से बाहर आ जाता है। जब LPG सिलेंडर से बाहर आ जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड से गैसियस स्टेट में, लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो उसे कहते हैं LPG का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो क्योंकि सिंपली इसका स्टेट बदला ना, लिक्विड से गैस हुआ। पर जब उसी LPG की वजह से, उसी सिलेंडर की वजह से फायर जलती है, आग जलती है, मतलब सो फायर होता है। सो दैट इज कॉल्ड, एंड अ केमिकल चेंज अकर्स व्हेन गैस बर्न्स इन एयर। सो दिस इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन 6, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। मतलब कि कर्ड का बनना, दही का जमना केमिकल चेंज कैसे है, दही का जमना केमिकल चेंज कैसे है। So we can say that setting of curd is a chemical change because we cannot get the original substance, that is milk, back, and a new substance is formed with different taste, smell and other chemical properties.
सेटिंग ऑफ कर्ड मतलब दही का जमना केमिकल चेंज है. दही का जमना इज अ केमिकल चेंज. सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज बिकॉज वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस. हमें मतलब आप केमिकल चेंज कैसे हुआ, मतलब दूध दही में जम गया तो हमें वापस दूध तो नहीं मिलेगा, बिकॉज वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस दैट इज मिल्क बैक. हमें मिल्क वापस नहीं मिलेगा. एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट टेस्ट, स्मेल एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टीज. सो हमें वापस मिल्क नहीं मिलना और हमें जो है नया ही सब्सटेंस मिल जाता है. तो कर्ड देखो, दूध कैसा होता है, दही कैसी होती है, स्मेल अलग होता है, टेस्ट अलग होता है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होते हैं. सो इस तरह से कर्ड जो है केमिकल चेंज है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस. कह रहा है कि बताओ कि वुड का बर्न होना और उसका छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होना दोनों अलग क्यों है. ऑब्वियसली दोनों अलग है. जब वुड जलता है, बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज, वो केमिकल चेंज है बिकॉज इन बर्निंग न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. जलने में नए सब्सटेंसेस बनते हैं. सो वुड और ऑक्सीजन क्या देता है, वुड और ऑक्सीजन मिलके चारकोल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, हीट लाइट देता है. ठीक है. सो वुड जलता है तो वुड ऑक्सीजन मतलब वुड प्लस ऑक्सीजन गिव्स चारकोल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट. बट कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस इज फिजिकल चेंज. पर जब आप उसको छोटे छोटे पीसेस में काटते हो वो फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, वी कैन ओनली रिड्यूस द साइज ऑफ वुड. कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सिंपली हमने उसको छोटे छोटे पीसेस में काटा होता है. ठीक है. सो बर्निंग ऑफ वुड केमिकल चेंज है. क्यों? क्योंकि बर्निंग में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है. वुड और ऑक्सीजन गिव्स चारकोल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट. Cutting it into small pieces is physical change because no new substance is formed. We can only reduce the size of wood. Question 8. Describe how crystals of copper sulfate are prepared. कह रहा है कि बताओ किस तरह से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनते हैं. सो मैं आपको बता दूं, इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. तो बनते कैसे हैं? सो टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. आपको क्या करना है, एक पानी से भरा हुआ कप लेना है, एक बीकर में. टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर. बीकर में पानी लेना है और उसमें आपको सल्फ्यूरिक एसिड डालने हैं. कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है. पानी को हीट करना है. ठीक है. व्हेन स्टार्ट्स बॉइलिंग एड्स कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली. जब पानी उबलने लगे तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट पाउडर डाल दो. कंटिन्यू टू ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व्ड. सो आप कॉपर सल्फेट पाउडर डालो जब तक और पाउडर डिसॉल्व ना हो पाए. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली स्टिर द सॉल्यूशन. इस प्रोसेस के दौरान आप सॉल्यूशन को स्टर करते रहो, घुमाते रहो. फिल्टर द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन को फिल्टर करो. लीव इट फॉर कूलिंग. और फिर उसको ठंडा करने छोड़ दो. लुक इट आफ्टर सम टाइम. जब आप उसको थोड़े समय बाद देखोगे तो आप देखोगे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स. ठीक है. सो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं? सो टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर. मतलब एक पानी से भरा हुआ कप लो एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. सो उसके अंदर बूंदे डालो सल्फ्यूरिक एसिड की. गरम करो. व्हेन स्टार्ट बॉइलिंग एड कॉपर सल्फेट पाउडर डालो और कॉपर सल्फेट पाउडर डालते रहो जब तक और पाउडर डिसॉल्व ना हो. सो इस प्रोसेस में कंटिन्यूसली स्टिर द सॉल्यूशन. फिर उसको फिल्टर करो, छानो, उसको कूल करने छोड़ो और कुछ समय बाद आप देखोगे तो आपको क्रिस्टल्स दिखेंगे कॉपर सल्फेट के. ठीक है. सो ये हुए क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के. ठीक है. सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 8. क्वेश्चन 9 देखते हैं. क्वेश्चन 9 बोल रहा है एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग. जब आप किसी लोहे के गेट को, लोखंड के गेट को जब आप पेंट करोगे, जब आप किसी लोखंड के गेट को पेंटिंग करोगे तो उसको जंग लगने से बच जाएगा, रस्ट होने से बच जाएगा. कैसे? सो इट इज नोन दैट फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज इसेंशियल. आपको पता है
कि रस्टिंग, इट इज नोन दैट फॉर रस्टिंग, जब आप मतलब जंग लगता है तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर, इट इज नोन दैट फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज इसेंशियल। मतलब जब जंग लगता है, आपको पता है जंग कैसे लगता है, जब ऑक्सीजन होता है, मॉइस्चर होता है, तो किसी भी चीज में जंग लगता है, उसे रस्ट लगता है। मतलब ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में ही रस्टिंग होता है। सो पेंटिंग प्रिवेंट्स द आयन गेट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। सो जब हम किसी चीज को पेंट करते हैं, जब हम किसी चीज को कलर करते हैं, तो उस कलर की वजह से ऑक्सीजन और मॉइस्चर उससे आके कांटेक्ट नहीं करते, उसे प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। सो इट इज नोन दैट फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज एसेंशियल। रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और मॉइस्चर जरूर चाहिए। पेंटिंग प्रिवेंट करती है आयरन गेट को फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। सो पेंटिंग प्रिवेंट करती है ताकि वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के नजदीक ना आ सके। क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट्स। बताओ कि जो जंग लगता है, आयन को जो जंग लगता है वो जल्दी क्यों होता है। मतलब कोस्टल एरियाज में आयन को जंग जल्दी क्यों लगता है। डेजर्ट मतलब जो कोस्टल एरियाज होते हैं, मतलब जो नदी किनारे वाले, वहां पे जो आयन के सब्सटेंसेस होते हैं उन पे जंग ज्यादा लगता है कंपेयर टू डेजर्ट्स। So as content of moisture in the air is in coastal areas is higher than in the air in deserts। देखो क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, जो एयर में जो मॉइस्चर होता है कोस्टल एरियाज में वो ज्यादा होता है। as content of moisture in the air in coastal areas is higher than in the air in desert areas, ठीक है। सो वो ज्यादा होता है डेजर्ट एरिया से। सो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इन इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज। सो जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो फास्ट होता है। कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इन कोस्टल एरियाज इज हायर देन इन द एयर इन डेजर्ट। सो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज। क्योंकि आपको पता है कोस्टल एरियाज मतलब जहाँ पे समुद्र वगैरह होते हैं वैसे किनारे। सो वहां पे जो है मॉइस्चर का कंटेंट ऑलरेडी हाई होता है। हाँ, मतलब हवा में मॉइस्चर का कंटेंट हाई होता है, तो इसकी वजह से वहां जंग लगने का ज्यादा अनुमान, मतलब ज्यादा रहता है। सो इसलिए जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो फास्ट होता है कोस्टल एरियाज में। बच्चों 11th नंबर एमसीक्यू है। सो हम वापस एनसीईआरटी में देख लेते हैं एमसीक्यू। द गैस वी यूज इन द किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो हम गैस किचन में यूज करते हैं उसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहा जाता है। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। पर जो सिलेंडर होता है, हमारा गैस का बाटला होता है, उसमें वो लिक्विड के फॉर्म में होती है। व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर, वो जब सिलेंडर से बाहर निकलती है, इट बिकम्स अ गैस, वो गैस बन जाती है, मतलब सिलेंडर से बाहर निकलती है। फिर इट बर्न्स चेंज, फिर बाहर निकल के हम गैस जलाते हैं, वो जलने लगती है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दिस चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। सो ये जो प्रोसेस ए है वो केमिकल चेंज है। मतलब जब गैस सिलेंडर के अंदर होती है, लिक्विड से गैस बनती है, तो क्या वो केमिकल चेंज है। प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज। फिर है प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। जब वो बर्न होती है तो क्या वो केमिकल चेंज है। बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, नन ऑफ दिस इज अ केमिकल चेंज। इसमें से कोई भी केमिकल चेंज नहीं है। सो बताओ इसमें से ट्रू क्या होगा। द करेक्ट थिंग इज प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि जब वो गैस से, मतलब गैस से जलने लगती है, वो होती गैसियस फॉर्म में, जब वो जलने लगती है, सो दैट इज अ केमिकल चेंज। सो प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। 12th नंबर है एनाएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। सो एनाएरोबिक बैक्टीरिया है, एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करती है और बायोगैस प्रोड्यूस करती है, वो है चेंज ए। द बायोगैस इज देन बर्न्ट एज फ्यूल। सो बायोगैस फिर फ्यूल की तरह जलता है। सो दैट इज चेंज बी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेन टू दिस चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। सो इसमें से सही वाला चुनो। फर्स्ट प्रोसेस ए इज अ केमिकल
change. Second process B is a chemical change. Third, both processes A and B are chemical changes. Fourth, none of these processes is a chemical change. So बच्चों जब एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट 12th नंबर में जब एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करती है एनिमल वेस्ट और बायोगैस प्रोड्यूस करती है, मतलब बायोगैस प्रोड्यूस होना, एनिमल वेस्ट डाइजेस्ट करती है एनारोबिक बैक्टीरिया और बायोगैस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। बायोगैस क्या है? मैन्योर होता है, मतलब इससे प्लांट्स को ग्रोथ अच्छी मिलती है। द बायोगैस इज देन बर्न्ट एज फ्यूल। अब इस बायोगैस को एज अ फ्यूल जलाया जाता है, इज देन बर्न्ट एज फ्यूल। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेन टू दिस चेंजेस। सो अब बताओ कि देखो पहले तो बायोगैस प्रोड्यूस हुई, मतलब था एनिमल वेस्ट, उससे प्रोड्यूस होना मतलब वो कन्वर्ट हो गई, मतलब वो चेंज हो गई, या उसमें से कुछ नया प्रोडक्ट बायोगैस मिला। यू कैन कॉल इट अ न्यू प्रोडक्ट। एक नया प्रोडक्ट मिला बायोगैस, और फिर वो बायोगैस जो है वो फिर बर्न हुई एज अ फ्यूल। फिर हम उस बायोगैस को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, उसको मतलब जलाते हैं। सो आप बताओ ये कौन सा चेंज हुआ? तो ऑब्वियसली ये दोनों चेंजेस, क्योंकि इसमें एक नया सब्सटेंस बन रहा है और इसमें भी एक नया आप बर्न कर पा रहे हो नई चीज। सो दिस इज बोथ आर द केमिकल चेंजेस। सो इसका ट्रू ऑप्शन है ऑप्शन 1 इज नॉट अ करेक्ट आंसर, नॉट सेकेंड भी नहीं है। सो थर्ड वन है बोथ प्रोसेसेस A and B आर केमिकल चेंजेस। फोर्थ, नन ऑफ दिस इज अ केमिकल। सो थर्ड वन इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। सो बोथ प्रोसेसेस A and B आर केमिकल चेंजेस। बच्चों MCQs देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। इनमें से फिजिकल चेंज क्या है? A मेल्टिंग ऑफ आइस, B मेल्टिंग ऑफ वैक्स, C फॉर्मेशन ऑफ स्टीम फ्रॉम वाटर, या D ऑल ऑफ दीज। सो इनमें से फिजिकल चेंज क्या है? आइस का पिघलना, वैक्स का पिघलना, या मतलब स्टीम का फॉर्म होना वाटर में से, या सब कुछ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। इनमें से फिजिकल चेंज क्या है? सो मेल्टिंग ऑफ आइस भी फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी फिजिकल चेंज है, जब अब वाटर से स्टीम बनता है दैट इज ऑल्सो। सो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। सो MCQ है ये। सो MCQ का फर्स्ट नंबर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये आपको लिखना है आपकी नोटबुक के अंदर। दीज आर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्वेश्चन 2, in which type of change a new substance is formed। कब एक नया सब्सटेंस बनता है? A फिजिकल चेंज, B केमिकल चेंज, C बोथ ऑफ दिस, या D नन ऑफ दिस। तो इनमें से किस में एक नया सब्सटेंस बनता है? सो केमिकल चेंज में, B केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है। थर्ड नंबर, विच मेथड इज यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग। कौन से, मतलब रस्ट लगना मतलब जंग लगना। तो इनमें से कौन से मेथड से रस्टिंग को रोका जा सकता है? A गैल्वेनाइजेशन, B क्रिस्टलाइजेशन, C सेडिमेंटेशन, या D नन ऑफ दिस। ऑब्वियसली गैल्वेनाइज करने से, जब आप आयरन को जिंक से गैल्वेनाइज करते हो तो रस्टिंग रुक जाती है। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। इनमें से केमिकल चेंज कौन सा है? केमिकल चेंज मतलब नए सब्सटेंस का बनना। सो A बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का बर्न होना, B जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का जर्मिनेट होना, C फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम द वुड, वुड में से कोल का फॉर्मेशन होना है, या D ऑल ऑफ दिस, इन सब का। सो इनमें से क्या एक केमिकल चेंज है? सो इसमें से क्या केमिकल चेंज है? तो ऑब्वियसली सब कुछ, इन तीनों चीजों का होना केमिकल चेंज है, ऑल ऑफ दिस। मतलब पेपर जलता है वो भी एक केमिकल चेंज है, सीड जर्मिनेट होता है वो भी केमिकल चेंज है, और वुड में से कोल का बनना दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। लास्ट फिफ्थ नंबर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट हम कहते हैं ना काट लग गया, उसका फॉर्मूला क्या है? सो Fe3O4, Fe2O3, FeO और D नन ऑफ दिस। इसमें से क्या फॉर्मूला है रस्ट का? सो करेक्ट ऑप्शन इज B। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। Fe2O3 इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ठीक है। So this was our chapter, whole chapter physical and chemical change. So हमने पूरा NCERT डिस्कस किया, what you have learned पढ़ा, what you have learned की आपको जो 4 पॉइंट्स थी, 4-5 पॉइंट्स थी, वो सारी आपको लिखनी है आपकी नोटबुक के अंदर। NCERT के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको अपनी NCERT के अंदर ही कंप्लीट करने हैं, एंड देन आपको जो उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो लिखने हैं नोटबुक में।
इसके बाद हमने एक्स्ट्रा MCQs डिस्कस किए. दोज वर द 5 MCQs which we just discussed now. So just write them in your notebook. So do the each and everything properly. This is me, your Ishika ma'am, requesting you to do each and everything properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you.